तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं ब्रह्मा गुप्ता थ्योरम एज यू हैव ऑलरेडी सीन इन द थंबनेल। ओके, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इस थ्योरम को दिया किसने था। इज इट ऑब्वियस कि ब्रह्मा गुप्ता ने ही दिया होगा। तो ब्रह्मा गुप्ता ही वाज अ रेनॉन्स्ड एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन एज वेल ऑफ देयर टाइम। तो इन्होंने बहुत सारे फॉर्मूले दिए हैं, बहुत सारे थ्योरम्स दिए हैं, ठीक है। तो उसमें से एक थ्योरम आज हम लोग सीखने वाले हैं जिसका नाम है ब्रह्मा गुप्ता थ्योरम। तो बेसिकली ये थ्योरम कहता है, ये थ्योरम क्या कहता है, ये थ्योरम कहता है कि अगर कोई साइक्लिक ऑर्थो डायगोनल क्वाड्रिलेटरल है, तो यहाँ पे एक चीज़ जान लेते हैं कि ऑर्थो डायगोनल क्या होता है। ऑर्थो डायगोनल का मतलब ये है कि जो डायगोनल जो है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करता है, उसे बोलते हैं ऑर्थो डायगोनल, ठीक है। तो उनके बाद ये इसको बोलते हैं क्या, ऑर्थोगोनल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये बात अब जानते हैं कि उन्होंने क्या किया। तो उनका कहना था कि अगर कोई परपेंडिकुलर टू अ साइड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हमारे दो डायगोनल के मीट करने का, ठीक है, ऑफ ऑलवेज बाइसेक्ट द अपोजिट साइड। मतलब अगर कि हम यहाँ से कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, जो कि इस पे 90 डिग्री पे आ रहा है, ठीक है, और वो जो दोनों डायगोनल जहाँ पे मेरा मीट कर रहा है वहाँ से वो क्रॉस करते हुए जा रहा है अपोजिट साइड में, तो अपोजिट साइड को वो हमेशा जो है इक्वल ही बाइसेक्ट करेगा, ये है उनका थ्योरम। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि आखिरकार ये हुआ कैसे, ठीक है। बहुत ही आसान है, अगर आप लोग इवन क्लास 8 और 9 में भी हो, ठीक है, तो आपको अगर आप बेसिक ऑफ क्वाड्रिलेटरल पता है तो आपको भी आराम से दिख जाएगा, ठीक है। तो वही मैं आपको बताता हूँ आखिरकार ये हुआ कैसे। तो मान लीजिए कि ये हमारा जो है, ये जो हमने जो लाइन ड्रॉ किया है, तो ये मान लेते हैं कि ये हमारा x है और ये मान लेते हैं y है। तो क्या x एंड y जो है वो जो है एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, एक दूसरे का एंगल ऑफ ईच अदर। क्योंकि किसी भी ट्राइंगल का इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये अकेले ही 90 डिग्री है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एंगल जो है एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। चलो ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि अगर ये एंगल x है तो ये एंगल क्या होगा भैया, ये एंगल भी मेरा x ही होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर आप लोगों को थोड़ा सा अगर हाई लेवल, मतलब इवन अगर आप क्लास 10 में अगर हो तो आपको पता होगा कि अगर इस कॉर्ड, किसी भी कॉर्ड पे अगर हम एक एंगल बना रहे हैं, ठीक है, तो वो एंगल हमेशा सेम होगा। तो मान लो कि अगर हम ऐसे एक एंगल बना रहे हैं, ठीक है, या एक एंगल ऐसे बना रहे हैं, ठीक है, ये एक एंगल ऐसे बना रहे हैं, या एक एंगल ऐसे बना रहे हैं, तो ये सारे ही एंगल जो है आप पूरे में कहीं पे मूव करा दो, ये सारे ही एंगल जो मेरे सेम होंगे, ये एंगल हमेशा ही सेम होगा। तो इस बात से क्या मुझे एक बात पता चली, क्या पता चली मेरे को एक बात ये पता चली कि ये एंगल जो है इसका मतलब इस यहाँ से हमें एक बात पता चली कि ये एंगल जो है और ये एंगल जो है सेम है। तो हमने इसको लिया था y, तो क्या ये भी y होगा, ठीक है। इसे हमने क्या लिया x, तो ये क्या होगा, ये भी हो जाएगा हमारा x। तो आप हमें बताओ ये कि अगर ये एंगल y है और ये पूरा एंगल कितना हमारा है, 90 डिग्री है, क्यों, ऑर्थोगोनली जो डायगोनल जो है वो ऑर्थोगोनली एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। तो अगर ये मेरा y है तो ये कितना हो जाएगा, मेरा x हो जाएगा, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो अगर ये x है तो ये x है, तो ये कितना हो गया, ये जो ट्राइंगल है मेरा, क्या मेरा ये ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, आइसोसेलेस हो गया। इसका मतलब क्या है, ये और ये दोनों हमारा इक्वल है ना। इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों इक्वल है, क्योंकि दोनों ही एंगल इक्वल है। अब मुझे आप ध्यान से देख के बताओ कि अगर ये एंगल मेरा x है तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल x है तो ये एंगल कितना होगा। ये दो यहाँ पर हमें पहले से पता है कि x और प्लस y इसका सम कितना है, 90 डिग्री है,
ये हमें पहले से पता है। तो अगर ये मेरा x है और ये तो पूरा एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये मेरा क्या हो जाएगा y। तो क्या हमें यहाँ से दिख रहा है कि ये ट्राइंगल जो बन रहा है ये भी मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसका मतलब कि ये साइड और ये साइड इक्वल होगा। इसका मतलब क्या कि ये और ये इक्वल है, ये इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वली बाइसेक्ट कर रहा होगा। इसका मतलब यहाँ से मेरा क्या आ गया कि बी एच इज इक्वल टू एच ए। इसका मतलब एच जो है वो मिड पॉइंट हो गया इस लाइन का। और यहाँ से हमें यही तो प्रूफ करना था कि अगर कोई भी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से किसी भी कोई भी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं परपेंडिकुलर, और वो जो लाइन है वो पास कर रहा है जहाँ से डायगोनल, जहाँ पे डायगोनल मीट कर रहा है, तो वो जा करके यहाँ पे क्या होगा मेरा, वो मेरा जो कट करेगा वो मेरा कट करेगा किस पे, वो मेरा कट करेगा बाइसेक्ट करेगा उसको। तो मान लो कि एक और हम लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यहाँ पे जैसे ये हमने ऑलरेडी मैंने ड्रॉ कर दिया आपके आसानी के लिए। तो जैसा कि अगर मान लिए क्या है कि यहाँ पे ये 90 डिग्री पे कट कर रहा है, 90 डिग्री पे कट कर रहा है और ये यहाँ से पास कर रहा है, तो ये लाइन यहाँ पे आ करके जो है इक्वली बाइसेक्ट करेगा, इक्वली बाइसेक्ट करेगा। यही कहता है ये थ्योरम, ठीक है, यही कहता है ये थ्योरम। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें हो गई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। तो थोड़ा सा और सीख लेते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। तो इससे आगे उससे जाने से पहले मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ, ठीक है, कि टॉलमी थ्योरम क्या कहता है। तो टॉलमी थ्योरम कहता है कि अगर कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी, जैसे कि ये क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट साइड का जो मल्टीपल का सम होगा, तो यहाँ पे क्या है AC प्लस BD, ये इक्वल होगा। मान लेते हैं कि ये डायगोनल क्या है E है और ये डायगोनल का लेंथ जो है F है। ये जो होगा इक्वल होगा दोनों डायगोनल के मल्टीपल का लेंथ होगा, दोनों डायगोनल के मल्टीपल का लेंथ होगा। यही कहता है टॉलमी थ्योरम। अब इस थ्योरम को अगर हम कंबाइन कर दें, इस थ्योरम को अगर हम लोग कंबाइन कर दें किससे, किसी भी वैसे क्वाड्रिलेटरल जो कि ऑर्थो डायगोनल हो, ठीक है। तो जैसे कि ये है मेरा ऑर्थो डायगोनल क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो ऑर्थो डायगोनल क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होता है, उसका एरिया होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। D मतलब कि डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, तो यहाँ पे कितना है 1/2 इंटू E इंटू एफ, ठीक है, 1/2 इंटू E इंटू एफ। तो क्या मेरा E इंटू एफ यही है। तो क्या हम लोग यहाँ से एक बात कह सकते हैं कि अगर हमें साइड पता हो, अगर हमें साइक्लिक ऑर्थोगोनल ट्राइंगल का साइड पता हो, तो उसका एरिया हम तुरंत निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, सिंपली जो अपोजिट साइड के लेंथ है, ठीक है, अपोजिट साइड के लेंथ है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करके सम कर देंगे, ठीक है, और डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो ये मेरा जो होगा ये मेरा आ जाएगा एरिया, आ जाएगा एरिया ऑफ साइक्लिक ऑर्थो डायगोनल क्वाड्रिलेटरल। तो हमारे पास अगर डायगोनल दिया हो तो सिंपली निकाल देंगे ऐसे 1/2 इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल, या नहीं तो हमें टॉलमी थ्योरम से पता है कि क्या होता है टॉलमी थ्योरम में। अगर टॉलमी थ्योरम में क्या है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो अगर, ठीक है, तो अपोजिट साइड का मल्टीपल का सम इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ डायगोनल होता है। अपोजिट साइड्स के का मल्टीपल का सम जो होता है मल्टीपल ऑफ डायगोनल होता है। तो इस वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले थे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ, ठीक है, किसी बेहतरीन आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।